बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक 7th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जी बेटा, चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो 7.1 न्यूमेरिकल है, द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। जी बेटा, कन्वर्जन करनी है। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो गिवन डाटा बेटा आपके पास है, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल टीएफ इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेन। टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल ये आपने फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ये आपने फाइंड करना है। तो जी बेटा, ये बॉक्स मैं हर स्लाइड पे बनाऊंगा, हर न्यूमेरिकल में आपके ये साथ में बॉक्स शेयर करूंगा। तो आपने ये 3 फार्मूले याद कर लेने हैं। जिसको ये फार्मूले याद नहीं होंगे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता, और जिसको ये 3 फार्मूले आते हैं वो सारे न्यूमेरिकल बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर टी एफ लिखा हुआ है। टी एफ का मतलब है बेटा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसी तरह से टीसी का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। इसी तरह से टीके का मतलब है बेटा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो इधर फॉर्मूला में हमने टीसी की जगह पे, टीके की जगह पे या टीएफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, जिस तरह ये के लिखा है ये केल्विन स्केल है, सी लिखा है ये सेल्सियस स्केल है, और एफ लिखा है बेटा ये फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने बेटा सबसे पहले कन्वर्जन करनी है फ़ारेनहाइट स्केल की सेल्सियस स्केल में। तो ये कुलिया हम इस्तेमाल करेंगे, टी सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। ये बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, 5/9 सिर्फ टी एफ से मल्टीप्लाई होगा, 32 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो बेटा ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। उसके बाद बेटा सिंपल है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। बस ये देखें जरा, टी एफ फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर गिवन था वो हमने पुट कर दिया। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया 66.6। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मतलब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये 333/9 आ गया। 9 से हमने इसको कैंसिल किया है। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा गिवन जो फ़ारेनहाइट स्केल था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, सेल्सियस स्केल में। अब हम कन्वर्ट करेंगे, जो सेल्सियस स्केल हमने फाइंड कर लिया है इसको केल्विन में लेके जाएंगे। जी बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। जी बेटा, टी सी की जगह पे आपने अभी फाइंड किया जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो ये लिख देंगे। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 310 केल्विन, ये आपका आंसर आ चुका। जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल है, at what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be the same। जी बेटा, क्वेश्चन को समझ लें कि वो कहता है कौन सा टेम्परेचर है कि सेल्सियस स्केल वाला जो थर्मोमीटर है एंड जो फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर है, दोनों थर्मोमीटर सेम वैल्यू दें। ठीक है जी, वो कौन सा टेम्परेचर है, तो ये हमने फाइंड करना है। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा, जिस तरह ये मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर कर दी है, ये तीनों फॉर्मूले आपने लाजमी याद करने हैं। जी बेटा, गिवन डाटा क्या है, टी सी इज इक्वल टू टी एफ। दोबारा से देखिए, अगर नहीं समझ आई बेटा, ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। इसका मतलब ये गिवन डाटा है, हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर ये दोनों इक्वल हो। तो ये गिवन डाटा है कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ, ये आपने यूज कर लेना है। ठीक है जी। जी बेटा, फाइंड क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम। जी बेटा, चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके पास जो टी एफ का फॉर्मूला है वो क्या है, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। ठीक है जी। इसी तरह से जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगाया था वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, उसमें आपने देखा था कि ब्रैकेट इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है ना। अगर दोनों फार्मूलों में ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, टीएफ में ब्रैकेट नहीं लगेगी। 9/5 टीसी प्लस 32, एक्चुअली ये दोनों फार्मूले एक दूसरे को रीअरेंज करके ही बनते हैं। जी बेटा, अब इस फार्मूले में अच्छा एक और बात है, बच्चे को कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ये वाला फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया है, आप दूसरा इस्तेमाल कर लेते।
ये नीचे वाला जो सेल्सियस स्केल वाला है। तो बेटा चाहे ये वाला इस्तेमाल करें, चाहे ये वाला इस्तेमाल करें, चाहे टीएफ की जगह पे टीसी लिख लें, चाहे टीसी की जगह पे टीएफ लिख लें, आपके आंसर सेम आने हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने एक तरीके से कर दिया है, आप वैसे ही तरीके से कर लें। अगर नया तरीका आपने कोई आजमाना है तो नया तरीका आजमा लें, आंसर सेम आएंगे। जी बेटा, हमारे पास टीएफ इज इक्वल टू 9/5 टीसी प्लस 32 है। तो हम क्या करेंगे, टीएफ की जगह पे टीसी पुट कर देंगे, क्योंकि ये गिवन डाटा है कि आप टीएफ की जगह पे टीसी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या किया बेटा, ये वाला जो टीएफ था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, टीसी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 9/5 टीसी को दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वहां पे टीसी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये यहाँ पे देखिए बेटा, हमने टीसी को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा है 1 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आया, ऊपर ये वाली टर्म बनी, इनको माइनस किया तो -4/5 आ गया। अब माइनस, ये देखिए -4 बटे में जाएगा दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और 5 मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ। जी बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 160/-4। ये माइनस बेटा नीचे आ जाए ऊपर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ऊपर फाइनल आंसर के साथ लिख दिया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा फाइनल रिजल्ट वही लिखा है जो आंसर आया है कि एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड द रीडिंग ऑन बोथ स्केल्स वुड बी सेम। इसको याद रख लेना, रट्टा लगा लेना बेटा। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज भी बन सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये एमसीक्यूज बने। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, इस पे टिक लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में भी आ सकता है। जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कन्वर्ट 5 डिग्री फॉरेन टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ये बेटा सेम न्यूमेरिकल वैसे ही होना है जैसे पहला न्यूमेरिकल किया था। तो चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, गिवन डेटा है फारेनहाइट स्केल में, वो कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री फॉरेन, सॉरी बेटा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, हमने टीसी मतलब सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने टीसी का फॉर्मूला लगा लिया, टीसी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टीएफ माइनस 32। ये ब्रैकेट नहीं भूलनी, बार बार बता रहा हूं बेटा। आगे हमने वैल्यू पुट करनी है, जो गिवन डाटा है टीएफ की वैल्यू 5 डिग्री फॉरेन गिवन थी, वो हमने लिख दी बेटा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, -27 आया, -27 5 से मल्टीप्लाई होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो फाइनल आंसर बेटा -15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास जो कन्वर्जन है टीके में, केल्विन स्केल में कन्वर्जन करनी है, तो उसका फार्मूला टीके इज इक्वल टू होता है टीसी प्लस 273। जी बेटा, ये इनको आपने टीसी की वैल्यू अभी फाइंड की है वो लिख दें यहाँ पे। इन दोनों को जब आप एड अप करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 273 में से -15 जब आप करेंगे तो फाइनल आंसर टीके इज इक्वल टू आ जाएगा 258 केल्विन। जी बेटा, हेंस the temperature on Celsius is -15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड on Kelvin is 258 केल्विन। ये जो आपके आंसर आए हैं वही यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जी बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये बेटा हर दफा मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ, ये फॉर्मूले याद कर ले, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना। जी बेटा, अब आप चलें जी न्यूमेरिकल नंबर 4। जी बेटा, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। जी बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया गया है, हमने फारेनहाइट एंड केल्विन में फाइंड करना है। ये सेम वैसे ही जैसे 7.1 किया, जैसे 7.3 किया, इसी तरह से 7.4 होना है। ठीक है बेटा, ये आप ऐसे ही इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। समझने के एक कमरा है, उसके अंदर 3 तरह के आपके पास थर्मोमीटर है। एक थर्मोमीटर सेल्सियस का है, एक फारेनहाइट का है, एक केल्विन का है। अब जो थर्मोमीटर सेल्सियस का है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, तो उसी कमरे में फारेनहाइट वाला थर्मोमीटर कितना शो करेगा और केल्विन स्केल वाला थर्मोमीटर कितना शो करेगा, ये हमने दो बताने हैं। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है। तो जी बेटा, चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा वही कन्वर्जन के फार्मूले याद कर लें, यही तीनों फार्मूले बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। गिवन डाटा में बेटा टीसी आपको गिवन है सेल्सियस स्केल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने टीएफ और टी के फाइंड करने हैं। जी बेटा, टीएफ का फार्मूला जो है वो 9/5 टीसी प्लस 32, टीएफ फॉर फारेनहाइट जो टेम्परेचर है एंड टीसी फॉर सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, सेल्सियस स्केल आपको गिवन था, वो आपने वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो 25 और 5 जब कैंसिल होंगे तो 5 बच जाएगा बेटा, 9 5 मल्टीप्लाई होंगे 9 45 बनेगा, प्लस 32 करेंगे तो 77 डिग्री फॉरेन। ठीक है जी, ये आपका पहला आंसर आ चुका। उसके बाद आपने
कन्वर्ट करना है किसको, सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में। ये बेटा ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, जहां पे जो पिक्चर में पहला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। इसमें देखिए टीसी तो आपको गिवन है ना, ये गिवन डाटा है, तो यही वैल्यू आपने यहाँ पे टीसी की जगह पे लिख देनी है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 298 केल्विन। ठीक है जी, हेंस ये रिजल्ट जो आंसर आपके आए हैं वही यहाँ पे रिजल्ट में लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। जी तो बेटा अब है आपका, तो जी बेटा अब है आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल है 7.5। द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। बेटा ये जो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है इसको पहले समझ लें, फिर आगे चलते हैं। आइस का मतलब बेटा क्या है, सबसे इनिशियल पॉइंट, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कहेंगे अगर सेल्सियस में कहेंगे। स्टीम पॉइंट कौन सा है बेटा, सबसे लास्ट पॉइंट, जिसको आप क्या कहेंगे बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सेल्सियस स्केल। उसके बाद अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर का मतलब क्या है, ये बेटा ऐसा थर्मोमीटर है जिसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं दी गई, मतलब कोई डिविजन्स नहीं की गई। वैसे ही एक साफ ग्लास का थर्मोमीटर है, वो आपको दे दिया गया है, उसको क्या कहेंगे, अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर। आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है जी, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक उसकी जो लेंथ है वो बता दी गई है, वो कितनी है, 192 मिलीमीटर। व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे उसका टेम्परेचर कितना आएगा। इफ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड, मर्करी थ्रेड किसको कहते हैं बेटा, आपने वो उसका देखा है ना, जब आप टेम्परेचर नोट करते हैं तो मर्करी का जो लेवल बढ़ता है, बारीक सी लाइन शो होती है, इसको मर्करी थ्रेड कहते हैं। ठीक है, जो ट्यूब है ना आपकी थर्मोमीटर की, उसके अंदर जो मर्करी शो होता है बारीक सा, उसको मर्करी थ्रेड कहते हैं। अब वो कितना ऊंचा गया है मर्करी थ्रेड, 0 लेवल से लेकर ऊपर तक कितना गया है, 67.2 मिलीमीटर। ठीक है, उसकी ऊंचाई दे दी गई है। अबव द आइस पॉइंट मार्क, आइस पॉइंट को समझ रहे बेटा, इनिशियल पॉइंट को आइस पॉइंट कह रहा है, फाइनल पॉइंट को स्टीम पॉइंट कह रहा है। ठीक है जी, तो ये तो मुश्किल बातें नहीं है ना। अब ये जो हमारे दोनों लास्ट न्यूमेरिकल्स है ना, इनमें जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होने हैं वो आपके चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा, बस इसको समझ लीजिएगा ये फॉर्मूले कैसे बने हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। जी बेटा तो आपका जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, मतलब आपका जो थर्मोमीटर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो दे दी गई है, वो कितनी है, 192 मिलीमीटर। मर्करी थ्रेड लेंथ अबव द आइस पॉइंट, मतलब जिस तरह ये मैंने थर्मोमीटर वैसी कोई पिक्चर ले लिया आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो टोटल लेंथ है ना इसकी, समझ लें क्वेश्चन के मुताबिक वो कितनी है बेटा, 192 मिलीमीटर। और ये जो थ्रेड रेड कलर में आपको नजर आ रहा है यहां तक जा रहा है, समझ लें ये जो हाइट है ना ये कितनी है, वो दी हुई है 67.2 मिलीमीटर, ये भी दी हुई है कि ये थ्रेड कहां तक पहुंच गया है। ठीक है, अब आगे चले। टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट इज इक्वल टू, देखें ये आपने खुद से, ये दिया नहीं हुआ, ये आपने खुद से सोचना है। टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट कितना होगा, धारी बात है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है। टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट कितना होगा बेटा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो उबलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, स्टीम पॉइंट, या फिर इसको फाइनल पॉइंट कह लें आप। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, इट मींस जो आपका थर्मोमीटर है वो कितना टेम्परेचर मेजर करके देगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करके देगा। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है लेकिन बात ये जरूरी है कि आपने इसको समझना है। तो पहले आप फॉर्मूला की तरफ ना देखें, मैं आपको एक बात समझाऊंगा, आपने वो गौर से समझनी है बेटा। अब देखें जरा, जो थर्मोमीटर है उसका क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है। अब अगर आपने किसी थर्मोमीटर के जरिए से कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में या केल्विन में कोई टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसका ताल्लुक किसके साथ होता है बेटा, लेंथ के साथ। ठीक है ना, ये जो ऊपर आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक्चुअली किसको डिवाइड किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये उसी लेंथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये कितना बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर उस थर्मोमीटर पे टोटल जो मेजरमेंट हो रही है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है और जो टोटल लेंथ है उसकी वो 192 मिलीमीटर है, तो इनका आपस में एक रिलेशन बन गया ना, इनका रिलेशन बन गया आपस में। उसी 192 मिलीमीटर को डिवाइड किया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में।
इट मींस 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लेंथ कितनी होगी, 192 मिलीमीटर। इसका मतलब इनको इक्वल लिखा जा सकता है। अगर आप इधर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दूसरी तरफ आप क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ 192 मिलीमीटर। समझ आ रही है ना बेटा, ये आपस में रिलेशन है इनका, इसी तल्लक को तो आपने समझ रहे हैं। अगर समझ लिया तो ये फार्मूला समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये बटे में आपको लिखा नजर आ रहा है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उधर हमने क्या लिख दिया, टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है ना। यही टोटल लेंथ तो डिवाइड की गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। अब ऊपर आ जाए जरा, इस तरफ देखें जरा, राइट हैंड साइड की तरफ क्या लिखा हुआ है बेटा, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव आइस पॉइंट, ठीक है ना। मतलब मर्करी थ्रेड आइस पॉइंट से ऊपर कितना चला गया है, ठीक है। ये है मेजरमेंट, लेकिन ये मेजरमेंट डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दी गई, ये सिर्फ लेंथ बताई गई है, ठीक है। ये क्या दी गई है, लेंथ बताई गई है, और यही लेंथ एक्चुअली मेजरमेंट में होगी, ठीक है। जब आप कोई भी चीज किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो क्या होगा, मर्करी थ्रेड ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उसने क्या किया, लेंथ बढ़ाई अपनी। इसी लेंथ के जरिए से, लेंथ के बढ़ने के जरिए से आपको क्या पता चल जाता है, टेम्परेचर का पता चल जाता है। लेकिन हमारा जो थर्मोमीटर है ये तो अनग्रेजुएटेड है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे लेंथ का, कि जो गिवन लेंथ है हमें, कि मरकरी का थ्रेड कहां तक पहुंच गया है, इसके इक्वल किसको लिखेंगे, जो सेल्सियस स्केल हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। ये इनमें भी आपस में रिलेशन है, जिस तरह बेटा टोटल लेंथ का टोटल टेम्परेचर के साथ रिलेशन था, इसी तरह से गिवन लेंथ का रिलेशन किसके साथ होगा, जो सेल्सियस स्केल में हम टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों रिलेशंस के जरिए से हमने एक फार्मूला बनाया है। जी बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो फाइनल बात आप ये सुन लें कि एक्चुअली यहाँ पर लेंथ का रिलेशन बनाया गया है डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, ठीक है ना। वैसे भी कॉमन सेंस है कि एक थर्मोमीटर है, उसकी लेंथ का ही तो रिलेशन बनाया जाता है, उसकी उसकी लेंथ को ही तो डिवाइड किया जाता है 100 हिस्सों में, ठीक है ना। तो इट मींस इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। तो ये हमने लिख दिया बेटा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है ऊपर जो लिखा है, जो हमने फाइंड करना है, नीचे टोटल है। इसी तरह से यहाँ पे वो लेंथ लिखी है जो गिवन है, और नीचे टोटल लेंथ है। तो अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है हमारी टीसी, और ये जो 100 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड अबव आइस पॉइंट वो गिवन है, वो लिख दी 67.2 मिलीमीटर। टोटल लेंथ वो है 192 मिलीमीटर, और ये जो 100 है आपको पता है, ये वाला 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है बेटा, जो हमने फार्मूला बना के वैल्यूज पुट की हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये मिलीमीटर को क्यों खत्म नहीं किया, मिली को क्यों खत्म नहीं किया। मिली को मैंने इसलिए खत्म नहीं किया बेटा, दोनों लेंथ जो आपको दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, मिलीमीटर में। तो मिली से मिली वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करें ना करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बेटा, तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास 0.35 क्रॉस 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर आ चुका। जी बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करें बेटा, और फिर फार्मूले को रट्टा मारे। जी बेटा, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये वैसे ही सेम होगा जैसे आपने फिफ्थ न्यूमेरिकल किया है। तो 7.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जी बेटा, the length between the fixed point of liquid in glass thermometer, liquid in glass thermometer जो आप इस्तेमाल करते हैं मरकरी वाला, उसको ही कहते हैं liquid in glass thermometer, is 20 सेंटीमीटर। जी बेटा, सेम यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई थी, 192 मिलीमीटर। यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। इफ द मर्करी लेवल इज 1.5 सेंटीमीटर, अब मर्करी कहां तक पहुंच गया है, वो 4.5 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है, ठीक है जी। अबव द लोअर मार्क, जो नीचे वाला मार्क है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल, यहाँ पर 7.5 में हमने डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमने फारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, और डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास जो डिविजन्स थी वो 100 डिविजन्स थी, और फारेनहाइट में कितनी डिविजन्स होती है अभी आपको बताते हैं बेटा। जी, गिवन डाटा बेटा क्या है, टोटल लेंथ, जो ये जो थर्मोमीटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये जो थर्मोमीटर है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो गिवन है, वो कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर।
तो रेंज ऑफ थर्मोमीटर, अब आपको याद होना चाहिए कि जो थर्मोमीटर है फ़ारेनहाइट वाला, उस पे कितनी डिवीजन होती हैं? 180 डिवीजन होती हैं। सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन होती हैं, फ़ारेनहाइट में कितनी होती है? 180 डिवीजन। ठीक है। उसके बाद बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द टोटल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग द रफ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है जी। तो ये बस उसने एक लेंथ बताई हुई है बस। अज्यूम दिस रेंज इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है जी। अब देखिए जरा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये है कि आप बिल्कुल सेम इसको सॉल्व करें जैसे आपने फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, और इसका आंसर निकालें किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। जब आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए, फिर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा के कन्वर्जन का आपने इसको किस में लिख देना है? फ़ारेनहाइट में। तो फिर भी यही आंसर आएगा जो फाइनल आंसर आया हुआ है। दूसरा तरीका बेटा इसका ये है कि आप इसको पहले ही 100 की जगह पे क्या लिखे? 180 डिवीजन, क्योंकि आपको पता है फ़ारेनहाइट की डिवीजन कितनी होती हैं। जो आपका फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर जो डिवीजन की होती हैं, टोटल लेंथ की जो डिवीजन की होती हैं वो 180 की होती हैं। ठीक है जी। तो वो लिखें। अगर डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जी बेटा। तो टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट ये तो हमने फाइंड करना है। इसी तरह से इसके इक्वल किसको लिखेंगे? मर्करी लेवल अबव द लोअर मार्क, जो गिवन वैल्यू जो आपका थ्रेड मेजर कर रहा है, मर्करी जहां तक पहुंच चुकी है, ये गिवन मेजरमेंट है उसकी कि कितनी ऊंची चली गई है। वो कितनी ऊंची गई हुई है वो आपको गिवन है जी 4.5 सेंटीमीटर। तो जो टेम्परेचर फाइंड करना है उसके इक्वल किसको लिखा है? मर्करी लेवल को। और बटे में हमने अगर टोटल डिविजन लिखी हुई है तो इस तरफ बटे में क्या लिखेंगे बेटा? टोटल लेंथ लिखेंगे। ये बात याद रख लें। ठीक है जी। ये इनका आपस में रिलेशन है। लेंथ का रिलेशन किसके साथ है? डिविजन के साथ। ओ भाई, ये टोटल लेंथ ही तो डिवाइड की गई है 180 हिस्सों में। इसका मतलब 180 किसके बराबर है? टोटल लेंथ के बराबर है। ठीक है ना, समझ आ रही ना, इसीलिए ये इक्वल लिखे गए हैं। इसी तरह से जो गिवन जो टेम्परेचर आप फाइंड करना चाहते हैं वो कितना होगा? जहां तक मरकरी पहुंच चुका है, तो मरकरी कहां तक पहुंच चुका है? मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है बेटा। ठीक है जी। इसी तरह से ये फार्मूला बना है, ये आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बस मेरी बात को गौर से सुने तो ये आपको जो है फार्मूला उसकी समझ आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा। टीएफ तो हमने फाइंड करना है, वो वैसे ही लिख दिया। 180 डिग्री वो वैसे ही लिख दिया, और 4.5 जो गिवन वैल्यू है वो लिख दी। इसी तरह से टोटल लेंथ वो गिवन वैल्यू है वो भी लिख दी। दोनों सेंटी में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 180 बेटा दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी बेटा। अब गौर से जरा बात सुननी है आपने कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बस ये आपने सुनना। जी बेटा, फ़ारेनहाइट का स्केल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेन से स्टार्ट होता है। इट मींस नीचे वाला 32 है वो तो अभी ऐड ही नहीं हुआ। तो ये जो हमारे पास रीडिंग्स आई हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? ये ऊपर ऊपर वाली रीडिंग्स दी गई हैं बेटा। ठीक है ना, ये ऊपर ऊपर वाली रीडिंग्स दी गई हैं, या ये कह लें कि ये अगर शुरू से भी आपने इसको स्टार्ट किया है तो ये जो रीडिंग्स आई हैं ये डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बनेंगी अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे। अगर 32 से स्टार्ट किया है तो ये ऊपर ऊपर वाली रेटिंग्स है। अब इसमें आपको 32 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ ले जरा। दिस रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर अबव द लोअर फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज अज्यूम इज 32 फ़ारेन। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल क्योंकि बेटा 32 से स्टार्ट होता है तो ये अबव द 32 फ़ारेन कंसीडर किया जाएगा 40.5 डिग्री फ़ारेन को। ठीक है बेटा। अब इसमें 32 नीचे वाला जो ऐड कर देंगे आप तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 72.5 डिग्री फ़ारेन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो जी बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हमारे बेटा खत्म हो चुके हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं या अल्लाह और तेरी तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।